अगर हम कंबाइंड PCMB देखें तो आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं और आप एक इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो दोनों के लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुष्का गुंडाने। फाइनली आपके 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बट अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अब हम कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए सही है। क्या हमें जितने सारे करियर ऑप्शन है वो क्या हमें मालूम भी है? मैं आज आपको बताऊंगी ऑल द करियर ऑप्शन अवेलेबल इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट। साइंस में जिन्होंने PCM लिया है, PCMB लिया है या PCB लिया है, मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स स्टार्ट विद साइंस। तो हम पहले PCM में कौन से करियर ऑप्शंस हैं हम डिस्कस करेंगे। PCM में बेसिकली हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं और उसमें नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी आते हैं। बट अगर हम बीटेक की बात करें तो आज जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप रोबोटिक्स में भी जा सकते हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो अगर हम PCM में नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में देखें तो आपके पास करियर ऑप्शन जो है वो है BSc एरोनॉटिकल साइंस, BSc एरोस्पेस इंजीनियरिंग, BSc एविएशन टेक्नोलॉजी, BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc नॉटिकल साइंस, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो ये सारे ऑप्शन थे PCM के लिए। मैंने तो बस कुछ ही बताया है, आप और रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर हम करियर ऑप्शन इन PCB देखें तो आपके पास करियर ऑप्शन अवेलेबल है वो है, फर्स्ट आता है MBBS, फिर आता है BDS, BSc नर्सिंग, BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिर आता है BHMS होम्योपैथी, B फार्मा फार्मेसी, फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बोटनी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर। और आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर हम कंबाइंड PCMB देखें तो आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं और आप एक इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, मतलब आप MBBS भी कर सकते हैं या BTech भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमर्स। तो कॉमर्स भी जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल है वो है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स विच इज़ BCom, एंड सेकेंड इज BE विच इज़ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आता है BAF विच इज़ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। फिर आता है BBI विच इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। और फिर आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट विच इज़ BFM। फिर आता है BBA विच इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज। फिर आता है आपका CA विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स। तो जो आर्ट्स में आप ले सकते हैं वो है, जो फर्स्ट है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विच इज़ BFA। फिर आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स विच इज़ BA प्लस LLB। फिर आता है आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बाद कर सकते हैं। आई नो आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि और कितने सारे कोर्सेज हैं जो सिर्फ आप MBBS या सिर्फ
कोई बीटेक नहीं, आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताए कुछ कोर्सेज जो आप अपने 12th के बाद कर सकते हैं। मैंने तो इस वीडियो में कुछ ही कोर्सेज बताए हैं, आप गूगल पे और बहुत सारे कोर्सेज है अवेलेबल है जो आप सर्च कर सकते हैं। अपने लिए बेस्ट कोर्स चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज मैंने एक स्टूडेंट देखा था जो कह रहा था कि उसे डॉक्टर बनना है। फिर मैंने पूछा कि कौन सा डॉक्टर बनना है। सो ही वॉज लाइक मुझे बस डॉक्टर बनना है। लाइक आई वॉज आस्किंग हिम कि ठीक है, कौन सी स्पेशलाइजेशन तुम्हें, कि तुम्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। उसे पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें। आपने कहीं सुनी बातों पे कह तो दिया कि आपको बनना है डॉक्टर, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर तो बनना है, बट किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, उसके लिए क्या। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।